शांति। प्यारे बाप दादा के मिलन के सीजन में पूरा ईश्वरीय परिवार भी आपस में मिलता है। जैसे बाबा कहते हैं कि बीज को पकड़ने से पूरा वृक्ष अपने आप हाथ में आ जाता है। बाबा मिलन के लिए आते हैं तो पूरा ईश्वरीय परिवार भी हमें यहाँ मिलता है और समान लक्ष्य वाली आत्माएं, समान ज्ञान बुद्धि में रखने वाली आत्माएं और समान जीवन जीने की राह पर चलने वाली आत्माएं आपस में जब मिलती है तो खुद शक्तिशाली भी बनते हैं। एक दो के अनुभवों से भी हम समृद्ध बनते हैं और खुशी होती है। भल कई संप्रदायों में, समाजों में बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं तो भी बुद्धि में कोई एक नहीं होता है। यहाँ हम सबकी बुद्धि में एक बाबा है, बाबा का सत्य ज्ञान है और बाबा का बताया हुआ पुरुषार्थ है। हम सब ने सिर्फ बाबा को जाना नहीं है, पहचाना भी है। पहचाना है, एक दो से परिचय करते हैं, पर जब पहचान आ जाती है तो आनंद और अधिक हो जाता है। हम कहते हैं कि अच्छा वही है, अब बुद्धि में आया। तो जानना, उसके बाद पहचानना। हमने पहचाना है कि हमें भगवान मिला है और सारे सत्यों का ज्ञान हमें मिला है। न सिर्फ जाना है, पहचाना है, परंतु हमने उनसे पूरी शिक्षाएं भी प्राप्त की हैं। भगवान क्या कहते हैं, क्या हमें समझाते हैं, क्या हमसे कराना चाहते हैं, ये सब कुछ हमारी बुद्धि में है। अब ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं है।
प्रतिदिन की मुरलियों से सारी आदि मध्य अंत की बातें, रचयिता और रचना की बातें, आलोक और परलोक की बातें, सब कुछ स्पष्ट है, अंडरस्टूड है। हम सबको स्पष्ट है, हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अवश्य ही जो नहीं करना चाहिए वहां से बुद्धि योग अब हट गया है। जो करना चाहिए उसी के प्रति हम फोकस हो गए हैं, अटेंटिव हो गए हैं। जब जीवन का लक्ष्य और जीवन जीने का मार्ग किस विधि से हमें जीना है, ये हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है, तो फिर कहीं और इधर उधर भटकने की, देखने की आवश्यकता नहीं रहती। हमें अपना समय, संकल्प, हमारी सूक्ष्म शक्तियां कुछ भी वेस्ट करना नहीं है। हर एक बाबा के बच्चे अब आत्माभिमानी बनने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, देहभान से न्यारे होकर स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित होने का। और जितना हम अपने सत्य स्वरूप को महसूस करते हैं, हमें बिल्कुल स्पष्ट परख आती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, किसमें प्राप्ति है, किसमें नुकसान है। हम रोज अभ्यास करते हैं, चारों ओर से बुद्धि को हटाकर इस देह और देह की दुनिया से ऊपर रहने का। जितना बुद्धि योग ऊंचाई पर जाता है, उतना हम इस दुनिया के आकर्षणों से मुक्त होते जाते हैं। जैसे वो अवकाशयान जितना ऊंचाई पर जाता, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होता जाता है। हम भी देहभान से ऊपर उठकर इस देह की दुनिया से, तत्वों से पार जाते हैं
अपने असली घर में, असली स्वरूप में स्थित होते हैं, हम सभी आकर्षणों से मुक्त होते जाते हैं। हम रोज अभ्यास करते हैं एक बाबा में मगन होने का। हम समझ गए हैं प्राप्ति एक बाबा से है और किसी को याद करने में फायदा नहीं है। व्यर्थ भटकना है। प्राप्ति एक बाबा से है। हम उसमें मगन होने का अभ्यास करते हैं। ये हमारा पुरुषार्थ है। ये हमारा नित्य का पुरुषार्थ है। और जितना ये अभ्यास करते जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ सहज होता जाता है। शुरू में मेहनत लगती है, अब सहज है। हम अपने को सेकंड में समेट सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, एक में एकाग्र हो सकते हैं। अब सहज डिटैच होने में, समेटने में, समा जाने में मेहनत नहीं लगती है। हमें अपने पुरुषार्थ को दिन प्रतिदिन नेचुरल बनाना है। हम नेचुरल बनते जाते हैं। जैसे दुनिया में विज्ञान हर चीज को सूक्ष्म बना रहा है, शक्तिशाली बना रहा है, इजी बना रहा है। जो चीजें बड़ी बड़ी थी वो माइक्रो होने लगी है। एक एक लाभ देने वाली एक एक चीजें अलग अलग थी, आज हर चीज कॉम्पैक्ट होने लगी है। एक में अनेक प्राप्तियां हैं, फायदे हैं और इजी हो रही है। जो चीजें ऑपरेट करना, हैंडल करना मुश्किल था, उसे और सहज कर रहे हैं। हम साइलेंस वाले भी, हम स्पिरिचुअलिटी वाले भी अनुभव कर रहे हैं कि अब हमारा मेहनत का पुरुषार्थ नहीं। अगर 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं,
ज्ञान एकदम मूल और सटीक मिल रहा है। तो अब सहज हो रहा है। हमारे संकल्पों में, हमारी दृष्टि में शक्ति भर रही। अब पुरुषार्थ सिर्फ मोटा, बाह्य और टेम्पररी नहीं। 3 चीज। मोटे रूप का पुरुषार्थ। अक्सर हम चेक करते हैं कि हम 4 नियमों में चलते हैं, बस इतने पुरुषार्थ से खुश हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि ये हमारा प्राइमरी पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य धारण करना, अन्न शुद्धि रखना, अन्न शुद्धि माना सब कुछ आ जाता है कि हम सभी व्यसनों से भी मुक्त हो जाते। नित्य ज्ञान योग करना, माना व्यर्थ बुद्धि में नहीं भरना, और डिवाइन मैनर्स धारण करना। ये हमारा मूल प्राथमिक पुरुषार्थ है। दुनिया के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट है। दुनिया तो सोच भी नहीं सकती है इन धारणाओं के लिए, पर हम कोटों में कोई, करोड़ों में कोई ऐसी विरल शक्तिशाली आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये मूलभूत धारणाएं कर ली हैं, और तभी हम बाबा मिलन के लिए आए हैं। वो हमारी प्राइमरी धारणाएं हैं, मूल धारणाएं हैं। वो हमारा बेस है, फाउंडेशन है। पर हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। हम इन धारणाओं को और सूक्ष्म, शक्तिशाली और गहरी बनाते हैं, उसमें दृढ़ता लाते हैं। हम अपने को चेक करते हैं कि कर्म में ये धारणाएं हैं। अब हमारा पुरुषार्थ है मनसा में भी ये धारणाएं हैं। मन भी चलित ना हो। पवित्रता, ब्रह्मचर्य मीन्स आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। हर संबंध में रूहानियत, देह संबंध की दृष्टि से लौकिक संबंधियों को न देखना, अलौकिक परिवार में अलौकिक संबंधों में भी
अलौकिक रहना, अलौकिक संबंध, हमारा आपस में अलौकिक संबंध है। हर सेंटर ईश्वरीय परिवार है। हमारा अलौकिक संबंध में भी हरेक के साथ अलौकिकता। सूक्ष्म में भी देहभान की दृष्टि से एक दो को नहीं देखना, देह संबंध के अधिकार से नहीं चलना, ये पवित्रता। सूक्ष्म में भी वृत्ति चलित न, हमारा वर्तमान समय यही सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि मनसा युद्ध भी खत्म हो जाए। इस ईश्वरीय जीवन की धारणाओं में या कोई भी योग की स्थिति बनाने में मेहनत न लगी, मेहनत न लगी। एक रस बनते जाएं और हमें अपनी इस आंतरिक स्थिति में, अंदर की एक रस अवस्था में, हमारी सूक्ष्म शुद्धि की स्थिति में हमें आनंद आता जाए। ये हमारा पुरुषार्थ का दूसरा स्टेप है। कोई भी चीज नई सीखते हैं तो मेहनत लगती है, भूलें होती है, नुकसान होता है। वो प्राइमरी स्टेज, अब वो हमने क्रॉस कर ली है। अब सेकेंड स्टेप में है कि सहज, हमें कोई भी धारणा में चलना, योग की कोई भी श्रेष्ठ स्थिति बनाना मुश्किल नहीं लगता। सहज, एक रस, एक रस, बने बिगड़े ऐसे नहीं, एक रस, निर्विघ्न। घड़ी घड़ी धारणाएं तोड़ना, अवस्था ऊपर नीचे करना, ये नुकसान अब नहीं होना चाहिए। मेहनत नहीं, भूलें नहीं, नुकसान नहीं, तब जमा होता जाता है, तब वो शक्ति देता है। वो सेकेंड स्टेज भी अब पूरी अब है,
जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं वो है अपने जीवन से, चेहरे और चलन से धारणाओं को प्रत्यक्ष करना। हम एक दोस्त से महसूस कर सके, ज्ञानी अज्ञानी हमें देखकर महसूस कर सके कि ये योगी हैं, ये अलौकिक है। हमारे से लौकिकता की भासना ना आए। भल लौकिक रोल में है, दुनियावी हिसाब से आप भाई बहनों को लौकिक में, समाज में, परिवार में, नौकरी धंधे में रहना होता है। बाहरी पहरवाइश भी पहनना होता है, लेकिन हमारे चेहरे से, नैन चैन से और हमारे जीवन की धारणाओं से, हमारे व्यवहार से ये महसूस करें कि ये अलौकिक है। ये लौकिकता से उठ गए हैं, ये योगी हैं। ये स्त्री है, पुरुष है नहीं, योगी है। दूसरा, मनसा। मनसा निरंतर शुभ, शुद्ध और शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाता रहे। अब ये पुरुषार्थ मतलब हम स्वयं से फ्री हो जाएं, खुद को समझाने में, सिखाने में, सुधारने में अब टाइम न लगे। बाबा कहते हैं खुद से फ्री हो जाओ। कोई चीज कंप्लीट सीख लेते हैं तो पढ़ने की मेहनत से मुक्त हो जाते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। हम लौकिक में पार हो गए हैं, अलौकिक में भी पार हो जाए। हम अलौकिक परिवार को, हम इस संगठन के भाई बहनों को, हर आत्मा के वैरायटी पुरुषार्थ को समझ सके और हम अपने पुरुषार्थ में, अपने लक्ष्य में एकाग्र रह सके। तो चेक करना है, पहला है
असत्य को छोड़ा, सत्य को पकड़ा। दूसरा है सत्य जो मिला उसमें स्थित हुए, कि सत्य मिल गया है, उसमें स्थित होना। पहले असत्य, अज्ञान, असार, अयथार्थ, अपवित्र छोड़ा। अज्ञान, असत्य, असार, अयथार्थ, अपवित्र से छूटे और जो बाबा ने सत्य, शुद्ध, सार, यथार्थ जो हमें दिया, उसमें स्थित होना, वो स्वीकार करना और उसमें स्थित होना, नित्य जीवन में लाना। अब सत्य की स्थिति में शक्तिशाली बना। तीसरा कि वो हमारी बाबा के ज्ञान के हर सत्य की, हर श्रीमत की धारणा इतनी शक्तिशाली, कोई हिला न सके। न खुद के संस्कार, कलयुगी संस्कार, न खुद के हिसाब किताब। कई बार पास्ट के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब इतने कड़े रूप में आता, वर्तमान सत्य में भी हम हिल जाते, वो भी नहीं। और इसके लिए रोज साइलेंस में बैठकर हमें खुद से बात करनी है। सत्य मिला है ना, अब कुछ खोजना नहीं है ना। जब मिल चुका है तो अब मुझे क्या करना है? खुद ही खुद को महसूस कराएं। खुद ही खुद को समझाएं। पहले हम दूसरों से पूछते थे, वे हमें समझाते थे। हम प्रश्न समस्या रखते थे, वो हमें समझाते थे। अब है खुद को समझाएं और शक्तिशाली बने। तो पहला स्टेप असत्य छोड़ना, सत्य पाना। दूसरा पुरुषार्थ का स्वरूप मिले सत्य में स्थित होना, आचरण में लाना। तीसरा है सत्य की स्थिति को शक्तिशाली बनाना। कोई भी बात, चाहे खुद के संस्कार के तूफान हो, किए कर्मों के हिसाब किताब के पेपर हो, या दुनिया के हिसाब से कोई भी
हलचल हो। या चौथा, हमारा आपसी नंबरवार पुरुषार्थ के कारण, वैरायटी पुरुषार्थी हम सब हैं, उसके कारण कोई बातें आती हैं, उसमें शक्तिशाली और मजबूत रहना। और मनसा भी एक है, कर्म में निश्चय है, दृढ़ है। अब कोई बाबा को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इस यज्ञ परिवार को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इस पुरुषार्थ सेवा से दूर होने वाले नहीं हैं। बाह्य स्ट्रक्चर फिक्स हो गया है, उसमें मजबूती आ गई है, पर अंदर हिलते रहना, मन ही मन हिलते रहना। संस्कारों के तूफान से, हिसाब किताब पास्ट के उसके कारण, दुनिया की हलचल परिस्थितियों के कारण, या हमारे आपसी वैरायटी पुरुषार्थ के वातावरण के कारण, पर वो चीज मुझे हिलाए नहीं। स्वयं भी हम मजबूत एक रस रहे, और जो कोई हमारे आगे बात लेकर आए उनको भी मजबूत बना सके। ये सूक्ष्म अंदर की शक्ति अपने आप में हमें अब हमारे में होनी चाहिए। तब चौथा स्टेज, जो हम दादियों में, बड़ों में देखते हैं कि बाबा का सिंपल माध्यम बन जाना और हर घड़ी हर आत्मा को देना ही देना, क्योंकि खुद से फ्री हो जाते हैं। खुद में जब कोई हलचल नहीं रहती है तो हम टोटल अपनी मनसा, विचार, भावनाओं से, वृत्तियों से हम देने का कार्य कर सकते हैं, सेवा का कार्य कर सकते हैं। और उसका जो आनंद है, बाप समान जो बाबा कहता है ना कि बाबा भंडार है, सागर है, दाता है। जानते हैं जो भी भक्त है या हम बच्चे हैं, नंबरवार है, लेकिन बाबा तो
देता ही रहता है। हम देने का कार्य कर सकते, जिसको बाबा कहते हैं दानी वरदानी, दाता स्वरूप, वो स्थिति हम बना सकते हैं। वो पार्ट हमारा शुरू हो सकता है। साक्षात बनेंगे तो साक्षात्कार करा सकेंगे माना अपने आप होते रहे। ऐसे ही साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते। साक्षात योगी, फरिश्ता, देवता साक्षात बनेंगे तो साक्षात्कार अनुभव महसूसता प्राप्ति का अनुभव आत्माएं अपने आप हमसे करेगी। इसलिए अब है इस पुराने शरीर में रहते हुए मुझ आत्मा को सतयुगी स्थिति से जीना है। अब तक बनाने का पुरुषार्थ किया, अब मुझे इस पुराने शरीर में रहते हुए जो हमारी सतयुगी स्टेज है, सतो प्रधान, संपूर्ण निर्विकारी, नेचुरल आत्माभिमानी, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, ये जो हमारी सतयुगी स्थिति के लक्षण है, वो स्टेज से जीना है। मरजीवा बनना, अलौकिक बनना, अलौकिक में शक्तिशाली बनना, और अब उससे आगे कि वो नेचुरल स्टेज से चलना। ये खुद महसूस करना है। मुझे उस अनुभूति से जीना है। तो बाबा कहते हैं कि वो ही कल्प पहले वाला देवत्व, देवतापन तुम्हारा प्रत्यक्ष होता जाएगा, आत्माओं को अनुभव में आएगा। पर उसके लिए मुझे अंदर टोटल समेट जाना है, टोटल समेट जाना है। जैसे कलियुगी दुनिया से हमने वाइंड अप कर लिया, वहां से हमने अपना लंगर उठा लिया, अपने को वहां से समेट लिया है ना। अब हम निमित्त मात्र है वहां।
अब इस अलौकिक जीवन में भी समेट लेना। इसमें भी मुझे समेट लेना। इस अलौकिक जीवन की और कोई इच्छाएं नहीं। विस्तार आप जानते हैं। इस अलौकिक जीवन में भी क्या क्या इच्छाएं होती है जानते हैं आप। इसमें भी समेटना है, क्योंकि वो तो एक सपोर्ट बाबा ने दिया। लौकिक से हटने के लिए अलौकिक परिवार और अलौकिक सेवा का एक सपोर्ट बाबा ने दिया वहां से निकलने के लिए। पर हमें इसमें ही बस नहीं जाना है। ये हमारा आखिरी मुकाम नहीं है। ये तो बीच का एक सपोर्ट है। अल्टीमेट तो बाबा में ही मुकाम करना है। बाबा में ही समाना है। अपनी स्थिति में ही जाना है। अल्टीमेट तो वो चीज है। इसलिए अलौकिक जीवन सेवा के विस्तार से भी अंदर समेट जाना और दिन प्रतिदिन बाबा में समाते जाना। जैसे भक्ति में हर भक्तों का, संतों का, योगियों का अंत हम सुनते हैं कि आखिर समाधिस्थ हो गए, अंतर ध्यान हो गए, समा गए। भक्ति के हर योगी भक्त संत का अंत यही हम सुनते हैं कि अल्टीमेट वो उसमें समा गए, समाधि में चढ़ गए। हमारा अंत क्या है? हम सच्चे योगियों का अंत भी बाबा है। हमारा सार बाबा है। इसलिए आखिरी पुरुषार्थ स्थिति, सेवा और अचीवमेंट यही है। यहां से उठ जाना, सिमट जाना और बाबा में समा जाना। ये अंदरूनी बाबा कहता है ना, तंत लगा रहे, तात लगी रहे, धुन लगी रहे और उसमें सर्व प्राप्तियां। ये एकाग्रता, वो हठ दमन की एकाग्रता उनको अल्पकाल की सिद्धि दिलाती है।
संस्कार नहीं सुधारती है, पर कोई भी एक प्रकार की एकाग्रता, हठ दमन की उनको सिद्धि दिलाते। आपने देखा होगा भक्ति में सिद्धि पा लेते हैं पर ज्ञान नहीं, योग नहीं, संस्कार नहीं बदलते, दिव्यता नहीं आती। सिद्धि आती है क्योंकि कोई पर्टिकुलर हठ दमन की एकाग्रता वो प्राप्त करते। हमारी साधना एक ही है, बाबा में समा जाना। वो जितनी एकाग्रता वाली होगी, हमारी अलौकिक सिद्धियां वो हम प्राप्त कर सकेंगे। कि दृष्टि में शक्ति, संकल्पों में शक्ति, शब्दों में शक्ति, मिलन से, दर्शन से अनुभूति। हमें देखें और बाबा याद आए, हमारी ये अलौकिक सिद्धियां हैं। खुद में शुद्ध हो जाना, खुद के युद्ध मेहनत से फ्री हो जाना और बाबा के तरह, बाबा के साथ, जैसे ब्रह्मा बाबा टोटल फ्री है और अव्यक्त रूप से सेवा में, हमें भी वो बनना है। हमें भी वो बनना है। सिर्फ बाबा एक वतन में क्यों रहे, हमें भी उनका साथी बनना है। तो हम इस प्रकार के, और ये जो आंतरिक सूक्ष्म पुरुषार्थ है वो खुद की लगन से ही हो सकता है। और कितना कराएगा, हमें खुद ही ये करना है। इसमें सिर्फ अटेंटिव लगन की बात है, बस कोई मेहनत नहीं। और बहुत अनुभूति और प्राप्ति कराने वाला है। तो कुछ अभ्यास हम सब मिलकर करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। आसपास में जिसको नहीं पहचानते हैं उनके साथ जोड़ी बनाएं। जिनको नहीं जानते हैं उनके साथ जोड़ी बनाइए। अलौकिक परिचय करिए। एक दो के कान में बताएंगे, आवाज नहीं, एकदम कान में बताएंगे अपना अलौकिक परिचय। शरीर का नाम क्या है, कितने साल से ज्ञान में है, किस सेंटर से आए हैं, बाबा की कौन सी बात
बहुत अच्छी लगी और अभी आपका विशेष पुरुषार्थ क्या है, ये 5 बातें शेयर कर दी। शरीर का नाम, किस सेंटर से आए, कितने साल से ज्ञान में, बाबा की कौन सी बात अच्छी लगी और अभी आपका विशेष पुरुषार्थ। 1-2 के कान में बताना है। जिनका परिचय हो जाए वो बैठ जाए। अच्छा, कौन आके यहां बताएगा? 2-2 की जोड़ी में से एक भाइयों की जोड़ी आ जाए, सिर्फ एक जोड़ी। आओ, इधर बहनों में से एक जोड़ी आ जाए। बहनों में से कौन आएगा? आइए, आप बताओ, आप अपना बताओ 5 बातें। हाँ, शरीर का नाम, मुख के पास। शरीर का नाम ओम प्रकाश मूलवानी, अलौकिकता, आत्मिक स्वरूप और गीत बहुत अच्छे लगे। आपकी जोड़ी और चाहिए। मैं नोएडा सेंटर से हूँ नहीं, जोड़ी के और साथ। पिछले 27 साल से ज्ञान में हूँ और अभी पुरुषार्थ जो है आत्मिक स्वरूप में स्थित होके प्योरिटी पे पूरा ध्यान है और दैवी गुण धारण करने। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शरीर का नाम गुरदास गिरधर, सेंटर का नाम मुक्तसर पंजाब। 12 साल से ज्ञान में हूं और पवित्रता जो बाबा के ने धारण करवाई है उसका बहुत अच्छा, और जो आगे प्रसाद कर रहे हैं औरों को भी आप समान बनाने का प्रसाद कर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। Om Shanti is my companion. Her name is Shubhi. ये दिल्ली सेंटर से है और बाबा के साथ 8 साल से जुड़ी है। एंड इम्पोर्टेंट थिंग जो बताया है कि जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया बाबा की तरफ, वो ना दुख लो ना दुख दो। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ और कह रही है कि इंट्रोवर्ट है, मतलब इंटरनली इंक्रीज कर रही है अपने पुरुषार्थ को। सो ये इन्होंने शेयर किया मेरे साथ। अंतर्मुखता का विशेष पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति। मेरी कंपेनियन जो है उनका नाम सुप्रिया है। वो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और वो रजौरी सेंटर से आए हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर से। वो 5 इयर्स से ज्ञान में चल रहे हैं और उनको बाबा एज अ फ्रेंड, उनके बाबा एज अ कंपेनियन है और उनको बाबा से बहुत प्यार है और बहुत ही पवित्रता मुख्य एक आकर्षण है, जो जिस वजह से वो बाबा की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं और वो इंटरनली इस चीज में काम कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहनों को 5 बात सिर्फ। ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी कमलेश है। बहुत छोटेपन से ही बाबा के हम बच्चे थे। 68 से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। परम सौभाग्य है साकार बाबा से एक बार मिलने का, क्योंकि थोड़े समय में ही बाबा ने शरीर छोड़ दिया था। 75 से मैं ईश्वरीय सेवाओं में उपस्थित हूँ। वर्तमान समय किशनगढ़ अजमेर सेवा केंद्र पर रहती हूँ। बाबा की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी प्योरिटी की।
ऐसे तो मैं 12 साल की बच्ची थी उस समय, लेकिन मेरा परम सौभाग्य था कि हमारी देवता दादी मेरठ में जो रहते थे उनके द्वारा मेरी पालना हुई। और वर्तमान समय विशेष सेवाओं के साथ साथ तपस्या का प्रोग्राम चलता रहता है। ओम शांति। ओम शांति। लौकिक नाम सुमन है। ज्ञान में चलते हुए 35 साल के करीब हो गए लगभग। हम भी बचपन से ही चलते थे। 8th क्लास में पढ़ती थी तब से ज्ञान मिला। और पवित्रता, प्योरिटी बहुत अच्छी लगी। और वर्तमान समय जो है बाबा याद के ऊपर बहुत जोर देते हैं, तो यही पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं। और वर्तमान समय जीन सेवा केंद्र पर सेवा में उपस्थित हैं। ओम शांति। ओम शांति। जो भी मंच पर आए उनके परिचय और अनुभव में मुख्य वो ही बात सुनी कि शुरू से बाबा ने जो हमारा पवित्र जीवन बनाया, पवित्रता से ही मुख्य आकर्षण रहा और पवित्रता की सूक्ष्मता धारण करने का ही विशेष वर्तमान पुरुषार्थ सबका रहा। हमारी प्राथमिक धारणा भी पवित्रता है और हमारी अंतिम धारणा भी संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण निर्विकारिता है। वही सूक्ष्म अटेंशन, पुरुषार्थ हम सब करते हैं। और जैसा बाबा कहते हैं कि जितना जंक निकलेगा उतना बाबा का आकर्षण बढ़ता जाएगा। हम स्वयं भी मैग्नेट बनते जाएंगे। एक रूहानी चुंबकीय व्यक्तित्व हमारा बनता जाएगा। तो 5 अभ्यास हम करेंगे। फिर से खड़े हो जाएं। बिल्कुल डिटैच, पूरी शांति, अंदर बाहर कोई हलचल नहीं। पहला अभ्यास, मैं आत्मा अपने अनादि आदि स्वरूप में परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। मेरा असली स्वरूप शुद्ध है, सत्य है, दिव्य है।
राइट साइड घूम जाएं। राइट साइड घूम जाएं। अब संगम के इस अंतिम चरण में डबल लाइट, डबल वाइट, फरिश्ता बन अव्यक्त बाप दादा के संग अव्यक्त वतनवासी बनकर मैं विश्व सेवा में उपस्थित फरिश्ता हूँ। बैठ जाए। इसी अनुभूति में मगन रहते हुए नुमा शाम का यह समय विश्व की आत्माओं को बाबा से लाइट माइट लेकर देना है। बाबा निरंतर दे रहा है। मुझे शुद्ध माध्यम बन विश्व की आत्माओं को देना